Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. In today's video lecture we will discuss about exercise 5.3 because previous lecture के अंदर हम लोगों ने 5.1 को डिस्कस कर लिया था. So the question number 1 is if x is equals to. अच्छा, अब question number 1 के अंदर हमारे पास 3 सेट्स गिवन है. एक सेट x है, सेट y और सेट z. सेट x के अंदर अगर हम लोग एलिमेंट्स को देखें तो वो है 1, 3, 5, 7 टिल किधर तक है हमारे पास 19 तक. ओके, तो 1, 3, 5, 7 ये सारे कौन से नंबर्स हैं? ये वो नंबर्स हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते और ये कौन से सेट होगा? ऑड इंटीजर्स का सेट होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. इसी तरह y हमारे पास क्या है? 0, 2, 4, 6 6 के बाद अब देखें यहाँ पर किस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास नंबर्स गिवन है. 0 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है. 2 डिजिट्स का हमारे पास गैप है. तो 6 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा. 8 के बाद क्या आएगा? 10. 10 के बाद 12. 12 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 14, 16, 18 और 20. इसी तरह z में हमारे पास क्या है? 2, 3, 5. अब 2, 3, 5 ये कौन से नंबर्स हैं? 2 कौन सा नंबर है? वो नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है. 3 कौन सा है? जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है. तो ये कौन सा सेट हुआ? प्राइम नंबर्स का सेट हुआ. तो 2, 3, 5, 7 अप टू किधर तक है? 23 तक. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है x यूनियन y यूनियन z. अब हमारे पास सबसे पहले देखें तो y यूनियन z को हम सॉल्व करेंगे. मैथ्स में जब भी कहीं ब्रैकेट आ जाए तो हमने सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है. तो y यूनियन z. अब पहले हम लोगों ने y का सेट लिखा. y का सेट हमारे पास क्या था? ये वाला 0, 2, 4, 6, 8, 12 ये सारे एलिमेंट्स लिखे. यूनियन लगाया और z हमारे पास क्या था? ये वाला 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स का जो हमारे पास सेट था. 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 23. अब यूनियन में क्या करते हैं कि जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं इस वाले सेट में भी और इस वाले जो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग यूनियन में लिख देते हैं. यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके अंदर. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से शुरू करना है. 0 है, 0 लिखा. आगे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. 0 के बाद क्या आता है? 1. यहाँ पर भी 1 नहीं है, यहाँ पर भी 1 नहीं है. हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे. यहाँ 1 के बाद 2 है यहाँ पर. अब जब 2 रिपीट हो रहे हों, एक ही नंबर दोनों सेट्स में आ रहा हो तो हम उसको सिर्फ 1 टाइम राइट करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने 2 लिख दिया. आगे 3 देखेंगे. 3 है हम लोगों ने, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि जो भी बेशक वो एक सेट में आ रहा हो और एक में ना आ रहा हो फिर भी हम लोगों ने लिखना होता है. ठीक है, 3 के बाद 4 के बाद 5, 6, 7, 8. अब देखिए 9. ना यहाँ पर 9 है ना यहाँ पर 9 है, तो हम लोग 9 नहीं लिखेंगे. डायरेक्ट हम लोगों ने क्या लिखा? 10, क्योंकि यहाँ पर 10 है. 11, 12, 13, 14. अब 15 नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर भी 15 नहीं है और यहाँ पर भी 15 नहीं है. उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20. 20 के बाद ना तो 21 है और ना ही 22 है, तो डायरेक्ट क्या आ रहा है? 23. तो ये हम लोगों ने इसका यूनियन निकाला, y और z का यूनियन. y और z का यूनियन निकालने के बाद हम लोगों ने किसके साथ ये जो हमारे पास आया y यूनियन z ये वाला, इसका यूनियन किसके साथ निकालना है? x के साथ, मतलब इस वाले के साथ. तो हम लोगों ने सबसे पहले x की सेट लिखा. x का सेट क्या था? 1, जो कि ऑड इंटीजर्स का सेट था. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19. यूनियन 0, 2, 4 ये सारा ये जो हमने निकाला था y यूनियन z ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया. अब हम लोगों ने यूनियन में क्या करना होता है? वही बात कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हों, जितने भी, चाहे वो इसमें आ रहे हो या इसमें भी, हम लोगों ने उसको एक सेट में लिख लेना होता है. ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया. 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4, 6, 7, 8 किधर तक आ रहे हैं? 20 तक तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं. उसके बाद 21 नहीं आ रहा, ना इधर 21 है ना इधर 21 है, हम लोगों ने नहीं लिखना. ना इधर 22 है ना इधर 22 है, हम लोगों ने नहीं लिखना. नेक्स्ट क्या है? 23. यहाँ पर 23 है. डायरेक्ट हम लोगों ने 23 तक लिख कर हम लोगों ने सेट को ख़त्म कर देना है. तो हमारे पास ये क्या हुआ कि y यूनियन z का जो सेट निकाला उसका यूनियन हम लोगों ने किसके साथ निकाल लिया? x के साथ. तो ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है. सो द नेक्स्ट इज़
x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन? यूनियन के अंदर हम लोग तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं, बट इन इंटरसेक्शन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जो कि इस सेट में भी आते हैं और इस सेट में भी आते हैं, जो कॉमन आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे पास हो ये हो, अब अगर हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोगों ने देखना होगा कि इसके अंदर कॉमन क्या है। तो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 2, जो दोनों के अंदर आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? हमारे पास 2 होगा। सेम एज इट इज़ हम लोगों ने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z। y की ब्रैकेट हम लोगों ने लिखी, y का सेट लिखा, इंटरसेक्शन z का सेट लिख लिया। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ले इसमें कॉमन निकालना है हम